फिर उसके बाद जब पकड़ लिया अभिनंदन को, पकड़ के फिर हमने उसको 2 दिन 3 दिन के बाद वापस भी कर दिया। और फिर आपको फैंटास्टिक टी यू रिमेंबर, और उसने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री इज़ रियली प्रोफेशनल, द वे आई हैव सीन देम, ये वाकई ही वेंट वेरी इम्प्रेस्ड। और फिर उसके बाद जो प्रोपेगेंडा के पाकिस्तान का F-16 जहाज़ गिरा दिया सिर्फ कवर अप करने के लिए, बिकॉज इनके पास कोई रीज़न नहीं थे कि करके क्या है, दुनिया को दिखा नहीं सकते थे। इसी तरह बैठे हुए थे इंटरव्यू में, एक रिपोर्टर था और एक होस्ट था। रिपोर्टर बता रहे ये देखें जी F-16 के पार्ट्स हैं, और वो MiG-21 के पार्ट्स थे। मतलब वो झूठ पे बुनियाद रखी जाती है। गेस्ट ने खुद कहा कि प्लीज़ डोंट टेल अ लाई, ये MiG-21 के पार्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ क्लियर होने के बाद फिर अमेरिकन जो है सैटेलाइट इमेज थे, उन्होंने कंफर्म किया कि पाकिस्तान का कोई F-16 जहाज तबाह नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियन इमेज ने उन्होंने भी बताया कि नहीं। और फिर अभी एक इनकी क्रिस्टन फेयर हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं कंफर्म करती हूँ कि पाकिस्तान को कोई F-16 जहाज नहीं गिरा। थर्ड, आई विश के इंडियन इतनी कैपेबिलिटी हो कि कभी वो पाकिस्तान का F-16 गिरा सकें, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। अच्छा, तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वजह क्या बनी? मतलब वो शरारत करना चाह रहे थे, पाकिस्तान पे अटैक करना चाह रहे थे? क्यूरियोसिटी आवाम को ये है कि वो हमारी हुदूद में दाखिल हुए तो बेसिकली दे वांटेड टू गो फॉर फ्लैग ऑपरेशन। इंडियन इलेक्शन आ रहे थे, इंडियन के लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करनी थी। जब भी इंडियन इलेक्शंस होते हैं हमेशा कभी पठानकोट हो जाता है, कभी ये उड़ी इंसिडेंट करते हैं, कभी इस तरह का फॉल फ्लैग करते हैं। तो उनके पास तो ये ना कि पाकिस्तान को लेट डाउन करो और जो है कोई भी आपको इलेक्शन जीते, तो वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। लेकिन इस दफ़ा आपको याद है उनका नारा था आपकी बार 400 पार, मतलब 400 बनेंगे, और वो मेरी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके। सेकेंड, उसके बाद जब इन्होंने झूठ बोला, हमारे ISPR ने तमाम इंटरनेशनल मीडिया को बालाकोट लेकर गए, वहाँ उनको दिखाया कि कहाँ खड्डे पड़े हुए थे, कहाँ पर 4 दरख्त टूटे हुए थे और एक कौवा मारा पड़ा था, और कोई वहाँ पॉपुलेशन नहीं थी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी। रातों रात तो आप दरख्त तो नहीं खड़े कर सकते थे। तो इस पे जाके फिर इंटरनेशनल मीडिया ने इनको बहुत इनका मुँह काला किया। इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी, क्योंकि हम सबको लेकर गए थे वहाँ और सबको दिखाया था कि पता चले इंडिया का काला मुख, इंडिया इज नॉन नाउ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। बिल्कुल ऐसे आपके सामने ये कनाडा में क्या कर रहे हैं, अमेरिका में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी मारे हैं। तो आई थिंक इसकी वजह से अब इनको और ज़्यादा काला मुंह हो चुका है। एंड नाउ व्हेन एवर दे विल एवर लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान एनी मिस एडवेंचर, इनको एक तो फैंटास्टिक थी याद आएगी, बट अभी मैं ये बता रहा हूँ अब फैंटास्टिक थी की जगह विल प्ले गोइंग टू प्ले हेल विद देम। इट इज़ एनफ।